यूनिसेलुलर होगा। गॉट अब इट? यूनिसेलुलर कैसे हुआ? भाई दोनों गैमेट फ्यूज होंगे, मतलब ऋत्विक फिर तो तुमने फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा बेटा। मैम ऋतिक मैंने नहीं, मैं आंसर भी हार्दिक नहीं पूछ दिया। रहा नहीं हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन है? मैम मैम वैसे मैंने लेकिन पढ़ा है फर्स्ट कॉमन। चैप्टर। ओके, मेरा मैम कैमरा ऑन मैंने हो भी गया पढ़ा है, है, लेकिन great है। ये थोड़ा मेरे ऊपर से चले गया। ये यूनिसेलुलर कैसे हो गया? दोनों, पहले यूनिसेलुलर ही होता है ना। जी हाँ जी, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। दोनों देखो, दोनों का फ्यूजन हो रहा है, दोनों फ्यूज हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ, ये न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गया। अब ये न्यूक्लियस बस इंटरमिक्स हो जाएगी, इसके क्रोमोसोम क्रोमोसोम सब मिक्स हो जाएंगे। तो एट लास्ट आपको एक ऐसा सेल मिलेगा जिसमें कि 2n न्यूक्लियस होता है, स्पर्म नहीं होता फिर। ठीक है, स्पर्म सिर्फ जाता है अपने क्रोमोसोम को ट्रांसफर करने, बाकी सारा काम एग खुद कर लेता है, बाकी सारी चीजें मम्मी से मिलती हैं हमको, पापा से हमें सिर्फ उनका न्यूक्लियस चाहिए होता है बस, सो दैट वी कैन बी 2n डिप्लॉयड। अंडरस्टैंड? तो ये जो होता है जाइगोट होता है बेटा। जाइगोट एक सेल का होता है। कभी ना कभी आप इस स्टेज में रहे होगे एंड फिर आपकी बॉडी खूब सारे डिवीजन करेगी, ओके, जिसको आप एम्ब्रियो के नाम से जानते हो, एंड उसके बाद बन जाओगे आप। अंडरस्टूड? सो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जो रिजल्ट होता है उसका, वो होता है फीटस। फीटस मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म में उसके पूरे एग्जैक्ट स्पीशीज जैसे, उसके मम्मी पापा जैसे नाक नक सब कुछ डेवलप हो चुका होता है, तब आप उसको एम्ब्रियो नहीं बोलते हो, तब आप उसको फीटस बोलते हो। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशी, उस पर्टिकुलर स्पीशी के सारे कैरेक्टरिस्टिक गेन कर लेता है वो, एग्जैक्टली एक एडल्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक सारे होने चाहिए बॉडी में। ठीक है, तो उसको फीटस कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको लार्वा कहते हैं। तो हमारे सोसाइटी में लार्वा पैदा होते हैं या फीटस पैदा होते हैं? बोलो। फीटस। फीटस है ना। ऐसा नहीं होता है ना, मुबारक हो लार्वा पैदा हुआ है आपके, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं हमारी बॉडी में एग्जैक्ट ह्यूमन वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर आप कैटरपिलर की बात करो, अगर आप टेडपोल की बात करो, तो उसके मम्मी पापा एम्फीबिया हैं, वो जमीन पे हैं, और टेडपोल पानी में मछली की तरह क्या कर रहा है, टहल रहा है। उसकी टेल होती है, उसके पापा की टेल नहीं होती है, फ्रॉग की टेल नहीं होती है। तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, एंड सच टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नोन एज लार्वे, जो कि धीरे धीरे बड़े होके अपने मम्मी पापा जैसा दिखना शुरू करेंगे। और हम लोग पैदा होते से ही इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखता है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं, इनको बोलते हैं फीटस। इसको कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट से, आपके पास समय है 1 मिनट, जल्दी फटाफट से कॉपी करो, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। और हो जाए तो बता देना प्लीज। मैम आपके पीछे कोट अच्छा लिखा हुआ है। मेरा स्टडी रूम है ये, और तुम पीछे का कोड मत पढ़ो, जो इस पे लिखा है वो पढ़ो। मैम इससे ना आसान हो जाता है आप जैसे लिखते हो। मतलब एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है, मतलब यही इंफॉर्मेशन है, बस पैराग्राफ में दे रखा है। हो गया बेटा, सबका हो गया? तो आप ऋत्विक के अब फेवरेट इतनी टीचर हैं। जल्दी कैसे यस होगा? यस तुम लोग मैम, आप सारे मेरे के सारे फेवरेट टीचर हो। बदमाश हो, तुम लोग सारे के सारे बदमाश हो, एक भी ऐसा नहीं है जो बहुत सीधा साधा सा बच्चा हो, मैम सही दीपांशु तो को बोला छोड़ के। मैम। वैसे वो दीपांशु गलत ही क्या सही है बोला? बस। मैम वो तो शर्माता है, उसकी क्या ही गलती है। चलो, हो गया क्या? आगे बढ़े। ओके, चलो। सो दोनों केस में एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। अब इंटरनली जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इनका नाम प्राइमरी क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा रोल इन्हीं का ही है। ठीक है, अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करना है? गैमेट्स प्रोड्यूस करना है। और वो गैमेट्स ना तो पीनिस में होते हैं, ना वजाइना में होते हैं, ना ही यूट्रस में होते हैं। वो गैमेट होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर। ओके, सो जो ऑर्गन गैमेट प्रोड्यूस करेगा सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्गन होगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अंडरस्टैंड? और मेल की बॉडी में इट इज नोन एज
टेस्टिस, या कह सकते हो पेयर्ड टेस्टिस, बिकॉज दीज आर 2 इन नंबर. ओके, सो ओनली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, और उसमें टेस्टिस छोड़ के बाकी ढेर सारे ऑर्गन लिखे हैं, तो वो नन ऑफ दीज होगा आंसर. बिकॉज जो ऑर्गन गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जो ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, गैमेट, वही ऑर्गन होगा ओनली प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब मुझे एक हार्मोन बताओ, ऐसा हार्मोन जो कि मेल को मेल बनाने में हेल्प करता है, या कह सकते हैं सेक्सुअल. टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो वो भी यही सिक्रीट करता है, कौन, टेस्टिस. अंडरस्टैंड. सो ये सिक्रेशन करता है टेस्टोस्टेरोन का. इट इज अ हार्मोन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे प्यूबर्टी आती है वैसे दाढ़ी मूछों का आ जाना, कंधों का ब्रॉड हो जाना, आवाज भारी हो जाना, ठीक है, एक अलग पोस्चर बन जाना बॉडी का, ये सब चीजें किसकी वजह से हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हैं. एंड इन केस ऑफ फीमेल वहां पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से है. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोलो, 2 फंक्शन बताने हैं. फॉर्मेशन ऑफ Produce sperm. स्पर्म स्पर्म बोल रहे हैं सब, और कुछ बोलोगे. फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोडक्शन ऑफ Formation of गैमेट्स. hormones. कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, 2 काम करेगा, एक करेगा गैमेटोजेनेसिस और एक करेगा सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स. ठीक है, वो हॉर्मोन्स या तो टेस्टोस्टेरोन होंगे इन केस ऑफ मेल, एंड इन केस ऑफ फीमेल होंगे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. सो इन केस ऑफ फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएंगे ओवरी, वो भी 2 नंबर होती हैं, और यहाँ पर भी 2 इन नंबर होती है, टेस्टिस. अंडरस्टैंड. इसके अलावा बहुत सारी एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है. एक्सेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स वाली नहीं है यहाँ पे. ओके जी, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, वो डक्ट वाले हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन और भी सारी डक्ट हैं. बहुत बड़ा डक्ट सिस्टम है, पाइपलाइन बिछी हुई है अच्छी खासी. क्या करना है अल्टीमेटली बॉडी से स्पर्म्स को निकाल कर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डालना है. तो ऑब्वियसली बात है कि सारी चीजें क्या होनी चाहिए, डक्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे कि स्पर्म एक पर्टिकुलर पाथ पे ही जाए, इधर उधर रास्ता भटक के इंटेस्टाइन में ना घुस जाए, कहीं और बॉडी ऑर्गन के साथ इंटरेक्शन ना हो. इस वजह से यहाँ पर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. एंड ये यहाँ पर बहुत सारी डक्ट्स हैं, इनको अभी आपको मैं नहीं बता रही हूँ. ओके जी. इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं. एक्सेसरी क्यों बोल रहे हैं बेटा, प्राइमरी क्यों नहीं बोल रहे, एक रीजन बताओ. कोई भी, मेरी आवाज आ रही है. हम दोबारा बताना. यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, इसको प्राइमरी क्यों नहीं बोल रहे हैं. मैम क्योंकि ये ऑर्गन अपना सिक्रेशन देता है स्पर्म को, शायद इसलिए. प्राइमरी क्यों नहीं बोल रहे हैं. प्राइमरी मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर रहे ना, ये सब अपना सिक्रेशन दे रहे हैं उसको. हाँ जी, देखो, ये हम प्राइमरी इसलिए नहीं बोल रहे, थोड़े से सही हो थोड़े से गलत हो. प्राइमरी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि प्राइमरी सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और उसको कौन सिक्रीट कर रहा है, टेस्टिस. ओके. एक्सेसरी ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं. स्नेहा ने आंसर दिया, दीपांशु ने आंसर दिया, वेरी गुड. ये सपोर्ट करते हैं, सिर्फ सपोर्ट करते हैं किसको, स्पर्म को, उनको हेल्दी रखने में, उनको नरिश करने में, उनको फ्लूइड नेचर में मेंटेन रखने में. कि इनका जो फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा हेल्प देता है, सपोर्ट देता है, लेकिन एज अ मेन सोर्स नहीं है वो. अंडरस्टैंड. ठीक है, ना तो ये स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं, ना ही ये आपकी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करते हैं. दैट्स व्हाई ये क्या कहे जाते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स कहे जाते हैं. और यहाँ पर 3 ग्लैंड प्रेजेंट होंगे. ये होता है आपके प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड काउपर्स या बल्बोरेथ्रल. मैम हाँ एक बार जी. दोबारा रिपीट करना, आपने रीजन क्या बताया था. रीजन है कि ये क्या है, पहली बात तो जो मेन सेक्स हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, और वो सिक्रेट करता है टेस्टिस, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो क्या टेस्टिस एक ग्लैंड की तरह वर्क करता है, बिल्कुल. हाँ, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है. तो जो मेन हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं कर रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड. वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसा सिक्रीशन, जो इनका जो फ्लूइडी नेचर होता है सीमेन का, उसमें जो भी फ्लूइड पार्ट है वो सारा सिक्रीट करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, जिनका आपकी बॉडी में ना तो गैमेटोजेनेसिस से कोई रास्ता है, ठीक है, कुछ भी रिलेशन नहीं है, और ना ही आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेशन है. ये सिर्फ स्पर्म को हेल्दी मेंटेन रखने के लिए इनका सिक्रीशन होता है. दैट्स व्हाई ये एक्सेसरी ग्लैंड कहे जाते हैं. क्या बात समझ आ गई.
हाँ जी बोलो। यस मैम आगे। Yes, ma'am. ओके गुड। जोया बेटा समझ आ रहा है जोया? मैम उसका गला बैठा हुआ है। इसको पता है जगत की खबर है भाई साहब। मैम उसने बोला था क्लास से पहले कि मैम को इन्फॉर्म कर दिया, वो कुछ बोल नहीं रही थी इसलिए। अच्छा ठीक है चलो देखो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है जी, स्ट्रक्चर देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। एक काम करते हैं हम खुद ही बना लेते हैं इसको, एक सेकंड में। हाँ जी, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी समय तो बहुत है हमारे पास। ओके चलो डायग्राम बना लेते हैं। सो क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा टेस्टिस। सो देयर इज टेस्टिस। मैं लेटरल व्यू बना रही हूँ। लेटरल व्यू समझते हो, सामने से नहीं, साइड से, साइड व्यू। ओके, इट इज नोन एज लेटरल व्यू। सो यहाँ पर ये क्या है, टेस्टिस। एंड टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। ठीक है, ये डक्ट है, कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड डक्ट, जैसे जलेबी होती है उस तरीके से, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, इसलिए हम इसको एक कप लाइक स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोलते हैं आप वास डेफरेंस। ये है वास डेफरेंस। ओके सो 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ। साथ साथ ड्रॉ करते जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं टाइम तो दूंगी 2 मिनट। ठीक है। सो ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, आप सबको पता होना चाहिए। सो ये जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, ये टू मेंटेन द पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 34, 33, 32 अराउंड होना चाहिए टेम्परेचर। बॉडी हमारी 37 पे रहती है, दैट्स व्हाई 2 to 3 डिग्री नीचे रहे टेम्परेचर, 2 to 3 डिग्री लेस बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छा होता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द आउटर क्लाइमेट, टेस्टिस जो होते हैं वो ऊपर और नीचे शिफ्ट हो सकते हैं टू मेंटेन देयर टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज अगर एक्सपैंड और रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स, एक्सपैंड और रिलैक्स एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, वहां पर कोई ना कोई मसल काम करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर स्क्रोटम, इसको, इस जो स्किन का पाउच होता है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। इसके अंदर प्रेजेंट है ये है टेस्टिस, एंड यहाँ पर प्रेजेंट है ये है इपिडिडाइमिस, एंड यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस, या वासा डेफरेंशिया भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो गुस्सा नहीं होंगे, एक ही बात है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्क्रोटम में एक मसल प्रेजेंट होती है, जो मसल क्या करती है, टेस्टिस को एक जगह रखती है, एक प्रॉपर जगह मेंटेन रहती है वो, उस मसल को बोलते हैं आप डार्टोस मसल। ठीक है, ये वाला जो वास डेफरेंस है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम ही है यहाँ से स्पर्म को, स्पर्म बन रहे हैं यहाँ, और स्पर्म को एपिडिडाइमिस में स्टोर किया जाता है और यहाँ से रिलीज किया जाता है बाहर। अब इस रास्ते में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बन रहे हैं, और स्पर्म को क्या करना है, हेल्दी नेचर मेंटेन करके रखना है, तो यहाँ पर कई सारे ग्लैंड्स जुड़ते हैं। सबसे पहले जो ग्लैंड्स जुड़ते हैं यहाँ पर, जो कि 1 पेयर होते हैं, इनको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, समझना ध्यान से, फिर से सुन लो क्या है ये। एक टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर हाईली कॉइल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एपिडिडाइमिस बोल रहे हो। टेस्टिस एक स्किन के पाउच के अंदर होता है जिसको बोलते हैं आप स्क्रोटम। स्क्रोटम और टेस्टिस आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक मसल से जिसको बोलते हैं आप डार्टोस मसल, जिससे कि टेस्टिस ज्यादा मूवमेंट ना हो उनका, इसीलिए। ठीक है, अब इपिडिडाइमिस के एंड पार्ट से निकलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस, जो सबसे पहले जुड़ता है एक ग्लैंड से, दिस इज ग्लैंड, उसको बोलते हैं आप सेमाइनल वेसिकल, जो कि 1 पेयर होते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? बोले। Yes, ma'am, clear. कूल, चलो। सो इसके बाद क्या होगा, कौन है? ओके, तो इसके बाद क्या होगा, देखो फीमेल बॉडी में ना यूरेथ्रा एंड रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग अलग होती है।
लेकिन मेल बॉडी में सेम ओपनिंग होती है, वही यूरेथ्रा है और वहीं से स्पर्म पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस डक्ट को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब ऑब्वियस बात है, यूरिन भी वहीं से पास आउट होना है और वो जेनाइटल डक्ट भी है, दैट मींस स्पर्म भी वहीं से पास आउट होने हैं। तो अगर यूरिन भी यहाँ से पास आउट हो रही है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर भी अटैच करना पड़ेगा हमको। सो यहाँ पर कहीं बीच में रास्ते में एक डक्ट ज्वाइन कर जाती है, जो कि किससे एसोसिएटेड होती है, ये होता है यूरिनरी। मैम वैसे एक बात, ये एनसीईआरटी में थोड़ा वैसा नहीं है डायग्राम, कैसा वैसा? थोड़ा उल्टा टाइप का है और आपने थोड़ा मतलब अजीब सा बनाया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देख, एनसीईआरटी में ये है, तभी मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम भी लेके रखा है इसमें। देखो यहाँ मैम से वो ऐसे आपका वाला घुमा बना है के, तो भी सही है। हाँ चलेगा बेटा, चलेगा, है ना, 5 साल 6 साल से तो गलत नहीं हुआ है अभी तक। देखो नहीं क्या है मैम, मैं ना, कंफर्म कर रहा था। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। देखो सिंपल है, यहाँ पर वास डेफरेंस ये गई है पिंक कलर की, दिख रही है, और ये यहाँ से ज्वाइन कर रही है सेमिनल वेसिकल, यहाँ ज्वाइन कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना दिया है, ठीक है जी। तो एक ही बात है, सारी लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं 1 बाय 1 बनाती जा रही हूँ, धीरे धीरे पूरा एनसीईआरटी जैसा ही दिख जाएगा, ठीक है। सो सेमिनल वेसिकल के बाद यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा, एंड यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे एक ग्लैंड जुड़ता है जो कि सिंगल होता है, सिंगल, ठीक है जी, सिंगल यानी कि उसका पेयर नहीं है। इट इज नोन एज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। सो देखो कितनी सारी डक्ट जुड़ रही हैं। सबसे पहले वास डेफरेंस अकेली निकली, रास्ते में मिला सेमिनल वेसिकल, ये भी ग्लैंड है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल की डक्ट वास डेफरेंस से जुड़ी, और उसी में ही जुड़ा है प्रोस्टेट ग्लैंड भी, और आगे जाके उसमें यूरेथ्रा भी जुड़ गई है, ठीक है। सो आगे ये वाली जो डक्ट है, दिस पोर्शन, ये वाली, तो ये वाली जो डक्ट है, इस यहाँ से आगे का पूरा होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। अब इस डक्ट में आगे एक ग्लैंड और जुड़ते हैं, जो कि छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में ग्लैंड्स होते हैं, इनको बोलते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या बोल देंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा सिर्फ, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो कि सब सुन रहे हैं एंड समझ आ रहा है या नहीं। ऐसा मत करना बेटा कि मैं बोलती जा रही हूँ और तुम लोग बैक करके फेसबुक और इंस्टा चला रहे हो, है ना। ऐसा मत करना, धोखा मत देना अपने आप को, मेरे को नहीं दोगे, अपने आप को दोगे। चलो ये बताओ मुझे, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? स्नेहा, ओ स्नेहा, ओके। स्नेहा जरा पाथवे बताओ पूरा। स्पर्म अगर यहाँ टेस्टिस में है, दिस इज टेस्टिस, स्पर्म टेस्टिस में है, तो स्पर्म अगर यहाँ से टेस्टिस से जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? बोलो, चैट में ही बता रही हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिंगल पेयर में होते हैं बस। बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 1 पेयर है। स्नेहा अभी आते हैं उस क्वेश्चन पे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 1 पेयर होते हैं बेटा, ये एक ये है और एक ये है, 2 बल्बो ग्लैंड है, ठीक है। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, म्यूकस सब्सटेंस होता है, जो कि क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। सो जब भी किसी की बॉडी में सेक्सुअल अराउजमेंट होता है, उस टाइम पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। अब आगे का जो ये डक्ट है, इस डक्ट को बोलते हो यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इस डक्ट को बोलोगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। बट जैसे कि आप सब जानते हो कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर से निकलता है। कहाँ निकलता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर से, एंड दैट कॉपुलेटरी ऑर्गन इज नोन एज, एक सेकेंड, दैट कॉपुलेटरी ऑर्गन इज नोन एज पीनिस। सो पीनिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी के बाहर दिखता है, लेकिन ये एक मसल बंडल का बना होता है, जो कि क्या है, एक सिलेंड्रिकल मसल है। इसमें 3 पेयर ऑफ मसल, 3 मसल्स काम करती हैं, एंड इसका जो आगे का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जिसको बोलते हैं आप ग्लैंड्स ऑफ पीनिस। सो दिस इज स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लैंड्स ऑफ
पीनिस। एंड ग्लैंड्स ऑफ पीनिस में जब ये यूरिनोजेनिटल डक्ट आती है तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रॉड रहती है ये, एंड दिस ब्रॉड पोर्शन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट इज नोन एज यूरेथ्रल meatus. So this is urethral meatus, this is penis, ये glands of penis, and red portion is known as penis, and penis के ऊपर एक स्किन का कवर होता है जिसको बोलते हैं, अब स्किन का कवर मैं यहाँ पर बिल्कुल डैश डैश करके बना देती हूँ। तो इसके ऊपर एक स्किन का कवर प्रेजेंट होता है, इस स्किन के कवर को बोलते हैं प्रीप्यूस। ओके, तो ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही बन गया जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया है मैंने। फिर से देख लो एक बार लास्ट टाइम, साथ साथ बनाते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 4 मिनट बचे हैं। ओके, सो लास्ट टाइम देख लो क्या होता है। स्क्रोटम एक कॉमन पाउच है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होंगे और दोनों एक स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज डार्टोस मसल। ठीक है, सो दोनों टेस्टिस डार्टोस मसल से स्क्रोटम से अटैच है। नाउ टेस्टिस के ऊपर एक हाईली कॉइल्ड डक्ट लाइक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हो आप इपिडिडाइमस। ओके, सो यहाँ पर इपिडिडाइमस प्रेजेंट है। ओके, एंड नाउ इपिडिडाइमस आगे जाके क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है जिसको बोलते हैं आप वास डेफरेंस। वास डेफरेंस में सबसे पहले अटैच होता है सेमाइनल वेसिकल, दीज रेड कलर ग्लैंड्स, इनको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, और ये क्या होती है 1 पेयर यानी कि 2 इन नंबर। अंडरस्टैंड? इसके बाद कौन ज्वाइन करेगा? प्रोस्टेट ज्वाइन करेगा। प्रोस्टेट के बाद यूरिनरी ब्लैडर ज्वाइन करता है, क्योंकि मेल के अंदर एक ही ओपनिंग है, एक ही डक्ट है जिससे वो यूरिन एंड सीमेन दोनों पास आउट कर सकते हैं। एंड इसके बाद लास्ट पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के फॉर्म में मेल्स के पास एक सिलिंड्रिकल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, क्या है? सिलिंड्रिकल कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं आप पीनिस। ओके, एंड पीनिस के ऊपर एक स्किन का कवर होता है दैट इज नोन एज प्रीप्यूस। एंड पीनिस को अगर आप देखोगे तो उसमें आगे का पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ पीनिस। एंड ग्लैंड्स ऑफ पीनिस में अंदर जो यूरिनरी जेनाइटल डक्ट चल रही है उसका ब्रॉड पोर्शन होता है यूरेथ्रल मियाटस, और ये होता है पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया या नहीं? बोले। आ गया। आ गया? आ गया। सबने ड्रॉ किया हाँ, कि समझ में नहीं आया आ लेकिन गया। इसको समझ नहीं आया? मैम ऑर्गन के ये मतलब ये तो समझ में आ गए फंक्शन क्या है, लेकिन पाथ समझ में नहीं आ रहा। पाथ समझ नहीं आया? यस मैम, मैम स्पर्म जाता कहाँ से और पहले वो समझ में वो नहीं आ वो रहा। मैं बताऊंगी। ऑर्गन समझ आ गए ना सारे? हाँ मैम, ऑर्गन के फंक्शंस और ये तो समझ में आ गया। फंक्शन अभी मैंने आपको प्रॉपर बताई नहीं है, आपको हाँ सिर्फ और कुछ सिर्फ याद है ना इसलिए। ऑर्गन्स याद रखने हैं, और होमवर्क में इसी डायग्राम को आपको बनाना है। ठीक है, अपने नोट्स में बना लेना। अगर अभी बना लिया है तो उसको रिवाइज करना, आपको सारी लेबलिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पहले लेबलिंग पूछूंगी मैं इसकी। अंडरस्टैंड? चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।